नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है और वीडियो नंबर होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिएगा वीडियो नंबर होने वाला है हैज 6 वीडियो नंबर आने वाला है दोस्तों यहाँ पर ये। और कॉन्सेप्ट कौन सा होगा? कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान एवं भारत का भौतिक प्रदेश है, जिसमें हर एग्जाम के पेपर में दोस्तों यहाँ पर 2 या 3 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। पिछले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं और प्लस 150 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों यहाँ पर। अगर आपने ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आपको भौतिक प्रदेश एवं राजस्थान का भौतिक प्रदेश एवं भारत का भौतिक प्रदेश में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों यहाँ पर, उसको आप बिल्कुल गलत करके नहीं आओगे दोस्तों यहाँ पर। अगर आपकी रेट की एग्जाम है बर्रक्षक बनपाल राजस्थान एसआई पटवार की एग्जाम है दोस्तों यहाँ पर, तो इस कॉन्सेप्ट को कवर कर लो दोस्तों यहाँ पर। आरवीएससी के पाठ्यक्रम पर आधारित है पूरा। कक्षा 6 से लेके कक्षा 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों में जो क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, वो हमने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज इसको जमकर अटेंड कीजिएगा और प्लीज बताना वीडियो के अंत में कि आपने 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। हमने अब तक देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो हमारी सीरीज चल रही थी हैज वीडियो वाली दोस्तों यहाँ पर, जिसमें हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कर दिया, जहां से 3 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य गुप्त साम्राज्य से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो हमने कंप्लीट करा दिया। और भारत और राजस्थान की जलवायु आने वाली है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। पूर्ण रूप से 2 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों यहाँ पर, प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। आप देख सकते हो पिछले ईयर्स के पेपर दोस्तों यहाँ पर। तो आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। सबसे पहले देखिएगा, यानी कि सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रभाव पुनः प्रकट होता है स्थानीय रूप से जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर रेट एग्जाम 2018 के पेपर में दोस्तों यहाँ पर। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तराई प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर घग्गर का मैदान स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर। 2018 में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। भौतिक प्रदेश से झुंझुनू तथा सीकर जिले में, जालोर तथा सिरोही जिलों में, या फिर जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में, या फिर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों यहाँ पर घग्गर का मैदान है, जहां से घग्गर नदी निकलती है दोस्तों यहाँ पर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? ऑप्शन आपके सामने है, 2015 का है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा 2015 में पूछा गया है, यानी कि 32.0%, 30.3% या फिर 29% या फिर 28.4% है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 29.0%। जी हाँ दोस्तों, धरातल है यानी कि स्थलीय क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी पर। बाकी जल है दोस्तों यहाँ पर, बाकी जल है, पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर सभी भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। रेट एग्जाम 2015 का क्वेश्चन, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों यहाँ पर अनाच्छादन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनाच्छादन कहलाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये 2015 का है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? प्रायद्वीपीय आपको पता है ये प्रायद्वीपीय पठार है, और इसमें से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसमें पहाड़ियां हैं दोस्तों यहाँ पर, तो बताना होगा इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोटावेडा है, अन्नामुडी है, या फिर महेंद्रगिरी है, या फिर कोडाई कनाल है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अन्नाईमुडी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर। जिस तरह से राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो गुरु शिखर है दोस्तों यहाँ पर, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, शहर है, दिलवाड़ा है, ये जब जो चोटियां हैं, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर यानी कि ये महेंद्रगिरी और नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, अन्नामुडी है दोस्तों यहाँ पर, ये सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद जो दूसरी चोटी अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखना टोडावेटा है, ध्यान रखना टोडावेटा है, अन्नामुडी से छोटी है दोस्तों यहाँ पर वो। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणी के लिए सही है? बताएगा 2012 का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, ये बताएगा
यानी कि इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। यहाँ पर कोई पर्वत श्रृंखला तो पूछेगा, 100% पूछेगा, तो ध्यान रख लेना राजस्थान की वो इसी में आ जाएंगी। राजस्थान की और इंडिया का भौतिक स्वरूप है, भौतिक प्रदेश है, वो मैंने इसे 150 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जल विभाजक कार्य करती है, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक विधि है। बताइएगा 2012 का क्वेश्चन रेट में बताइएगा। तालाब है, कुआं है, नदी है या फिर टांका है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये टांका हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये टांका कहां बनाए जाते हैं, सबसे अधिक है, और जो सबसे अधिक बनाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में बनाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर ये टांके। और जो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये टांके है, ये पानी भरने के लिए बनाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाने के काम में लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इसका उपयोग। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2012 का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर 2012 में 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, यानी कि भौतिक प्रदेश में, चाहे वो इंडिया से संबंधित हो चाहे वो राजस्थान से संबंधित हो। अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त प्रक्रिया को कहते हैं। बताइएगा अपघटन, जलीयकरण, कार्बोनेशनल या फिर अनाच्छादन। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनाच्छादन कहलाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये 2012 में आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखना ये 2012 का क्वेश्चन। और देखिएगा ये अनाच्छादन का एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर, ये वाला देखिएगा 2015 में पूछा गया था। यानी कि दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर थोड़ा प्रश्न को घुमाया था दोस्तों यहाँ पर। लेकिन आपको अगर वो चीज याद है तो 100% आप कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 2011 का क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी निर्मित है। ये तो बहुत एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों यहाँ पर, 2011 का पेपर में पूछा गया था रिट के में। तो बताएगा इसका सही आंसर, नदियों द्वारा, हिमानी द्वारा या फिर भूमिगत जल द्वारा या फिर हवाओं के द्वारा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सभी का, यानी कि हिमानी के द्वारा बनाई जाती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जिस तरह से यानी कि जो हिमालय में जो यहाँ पर बर्फ होती है वहां से जो पानी गिरता है, यानी कि हिमानी पर जो पानी गिरता है, और यहाँ पर जो बर्फ के पहाड़ होते हैं दोस्तों यहाँ पर, उसमें यहाँ पर ये जो एक यानी कि एक खड्डा करती है, और दोस्तों यहाँ पर ये नदी यू आकार का, ये यू आकार की यानी कि आकृति इस ले लेती है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ से पानी गिरने लग जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इससे यहाँ से पानी गिरता है और यहाँ पर एक यहाँ पर यू आकार का घाटी यानी कि बना देती है दोस्तों यहाँ पर, इसको यू आकार की घाटी कहा जाता है। और ये पानी वापस है यानी कि गंगा नदी और ये नदियों में चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। बताइएगा ऑप्शन आपके सामने है, सभी जानते हैं इसका आंसर, हिमालय, गंगा का मैदान, थार का मरुस्थल या फिर दक्षिण का पठार। 2011 की एग्जाम में पूछा गया था। और ध्यान रखना 2011 की एग्जाम में, 12 की एग्जाम में, और यहाँ पर देखिएगा 15 और 18 की एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर, उनको एनालिसिस कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सभी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई यहाँ तो अरावली पर्वतमाला होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दक्षिण का पठार भी दे रखा है, और जो दक्षिण का पठार है ये भी यहाँ पर गोंडवाना का भूभाग है, गोंडवाना का भूभाग है दोस्तों। यहाँ पर अरावली पर्वतमाला तो है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा अरावली पर्वतमाला ऑप्शन में आपको नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, दक्षिण का पठार दे रखा है। और दक्षिण का पठार कौन सा है, ये जो दक्षिण की पहाड़ियां है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये दक्षिण का पठार है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें नीलगिरी की पहाड़ियां है, ये पहाड़ियां आती है, तमिलनाडु की पहाड़ियां आती है, केरल की कुछ पहाड़ियां आती है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां आती है, मध्य प्रदेश की कुछ पहाड़ियां आती है, ये भी यहाँ पर गोंडवाना का भूभाग है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2011 का क्वेश्चन है, अरावली
दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा रहा है अरावली पर्वत का, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, 2011 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरगा है, सैर है, या फिर तारागढ़ है, या फिर अचलगढ़ है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताइएगा सभी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सैर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली तो हो जाएगी गुरु शिखर और दूसरी हो जाएगी कौन सी, सैर हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैर कहां पर है, सिरोही में है दोस्तों। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अब स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि भौतिक प्रदेश के, और यहाँ पर भौतिक प्रदेश के भारत और राजस्थान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आरवीएससी के सिलेबस में दे रखे हैं और जो कि आप तक पहुंचने हैं दोस्तों। यहाँ पर वो क्वेश्चन और जमकर अटेंड कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर इन प्रश्नों को, टोटल प्रश्नों की संख्या ये 40 है। 10 क्वेश्चन मैंने आपको पिछले एग्जामों के प्रश्न पत्र में जो आए थे वो मैंने आपको करवा दी है। क्या आप तैयार हो इस पेपर को पूरा करने के लिए? तो तैयार हो जाइएगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि पता चले कि कौन कौन स्टूडेंटों ने यहाँ पर सब्सक्राइब कर रखा है दोस्तों। यहाँ पर आपके पास केवल 2 सेकंड का समय है। नीचे देखिएगा सब्सक्राइब का बटन दे रखा है और लाइक का बटन दे रखा है और यहाँ पर शेयर का बटन दे रखा है, लेकिन आप सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह। अगर एक एक वीडियो आपके पास है यानी कि पहुंचना है तो सब्सक्राइब जरूर करना होगा दोस्तों यहाँ पर। अब देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर सीरीज का, निम्न में से राजस्थान के भौतिक स्वरूप में कुल क्षेत्रफल का अरावली पर्वतीय प्रदेश का कितना प्रतिशत क्षेत्र है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, 9% क्षेत्र, 12% या फिर 13% या फिर 23% है। इसका कहने का मतलब है कि राजस्थान में जो क्षेत्रफल है उसमें अरावली पर्वतमाला की जो हिस्सेदारी है वो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैली हुई है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 9% क्षेत्र पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत की पहचान कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर भौतिक प्रदेश दे रखे हैं राजस्थान के, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने भागों में बांटा गया है आपको पता है, 4 भागों में बांटा गया है और चारों आपके सामने है, याद कर लो। तो देखिएगा हाड़ौती का पठार जो कि 6.89% क्षेत्र पर फैला हुआ है, बिल्कुल राइट है। अरावली का पर्वतमाला जो कि 9% क्षेत्र पर फैला हुआ है, बिल्कुल सही है। पूरब का दक्षिणी भाग बिल्कुल सही है, 23% क्षेत्र पर फैला हुआ है दोस्तों यहाँ पर। और मरुस्थल का जो पश्चिमी भाग है वो यहाँ पर 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा गलत नहीं है, बल्कि सभी जोड़े यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, लूनी बेसिन किस भौतिक प्रदेश का क्षेत्र है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का पश्चिमी भाग कहलाता है, बताइएगा क्या कहलाता है? थार का मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, मेवाड़ या फिर शेखावाटी प्रदेश है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थार का मरुस्थल कहलाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा जो अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम का जो भाग है जिसमें 12 जिले हैं दोस्तों यहाँ पर, वो थार मरुस्थल में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? उधर गंगानगर आता है, हनुमानगढ़ आता है, शेखावाटी के तीनों जिले आते हैं, नागौर आता है, बीकानेर आता है, जोधपुर आता है, जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, जालौर आता है, पाली का कुछ क्षेत्र आता है दोस्तों यहाँ पर। ये सभी जिले यानी कि थार के मरुस्थल में यहां पर है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का पूर्वी भाग कहलाता है, बताइएगा क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होने का है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है। और ये मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है? नागौर, अजमेर और यहाँ पर पूर्वी जोधपुर का जो भाग है ये मारवाड़ क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लेना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये जो क्षेत्र है ये मारवाड़ का क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, बताइएगा। जयपुर, चूरू, झुंझुनू या फिर सीकर? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जयपुर जिला सम्मिलित नहीं है। कौन से क्षेत्र में? ये शेखावाटी क्षेत्र में। और शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से है? ये तीनों जिले हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चूरू, झुंझुनू और सीकर दोस्तों यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। अगला देखिएगा, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे कम और सबसे अधिक विस्तार वाले जिले कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपके लिए।
तो देखिएगा आपको पता है राजस्थान के यहां से अरावली पर्वतमाला गुजरती है, बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इसका विस्तार सबसे कम किस जिले में है और सबसे अधिक कहां पर है, तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों देखिएगा सबसे अधिक जो विस्तार है वो यानी कि सबसे अधिक जो चौड़ी है अरावली पर्वतमाला, ये तो हो जाएगी दक्षिण में, और दक्षिण में इनमें से कौन सा जिला आता है, यानी कि उदयपुर आता है। और सबसे कम जो विस्तार है वो अजमेर में है दोस्तों, यहां पर ध्यान रख लेना अजमेर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे कम चौड़ी है वो अजमेर में है, और सबसे अधिक जो यानी कि सबसे अधिक विस्तार है वो यहां पर उदयपुर में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुधा की पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में है, ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधा की पहाड़ी हो जाएगी जालौर में हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर निम्न में से गलत की पहचान कीजिएगा। चिड़िया टोक पहाड़ी जोधपुर में, बैराट की पहाड़ी जयपुर में, मालानी पर्वत बाड़मेर में, छप्पन की पहाड़ी प्रतापगढ़ में। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। गलत की आपको पहचान करनी है, तो इसका गलत जो ऑप्शन है दोस्तों यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा छप्पन की पहाड़ी वैसे तो है कहां पर है, छप्पन की पहाड़ी है बाड़मेर में, और यहां पर क्या है, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को कहा जाता है छप्पन का मैदान। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है दोस्तों यहां पर। और देखिएगा चिड़िया टोक पहाड़ी जिस पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है ये जोधपुर में है, बैराट की पहाड़ी जिसमें यहां पर बैराट सभ्यता के अवशेष मिले हैं ये जयपुर में है, और मालानी पर्वत कहां पर है दोस्तों, यहां पर बाड़मेर में है। ये आपको याद हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लसाड़िया का पठार स्थित है कहां पर है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़ में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि उदयपुर में है लसाड़िया का पठार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मालखेत की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, रघुनाथगढ़ की व खंडेला की पहाड़ी किस जिले में है। ये तीनों पहाड़ी आपके सामने आ चुकी है। देखिएगा हर्ष की पहाड़ी जिसपे हर्ष माता का मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर हर्ष का मंदिर है। और देखिएगा रघुनाथगढ़, रघुनाथ है यहाँ पहाड़ी है, और खंडेला की पहाड़ी कहां पर है बताएगा। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सीकर में है, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बांसवाड़ा व डूंगरपुर की पहाड़ी क्षेत्रों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ये स्थानीय भाषा की जो बोली है ये पूछी जा सकती है दोस्तों यहाँ पर, कि हर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, बागड़ क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, गिरवा क्षेत्र या फिर खादर क्षेत्र। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरे गड्ढे युक्त बीहड़ भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है बताएगा। खादर, जोहड़, पुरवैया या फिर दरियान। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा खादर कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सबसे अधिक है, ये कहां पर है, ये आपको सवाई माधोपुर और धौलपुर में सबसे अधिक मिलते हैं दोस्तों, यहाँ पर जहां से चंबल नदी गुजरती है, और चंबल नदी के तटों पर जो यहाँ पर इलाका है दोस्तों, यहाँ पर ये जो इलाका है दोस्तों यहाँ पर जहां पर यानी कि छोटी छोटियां पहाड़ियां हैं, यानी कि मिट्टी की पहाड़ियां हैं, और उसमें यहाँ पर 30 से 5 मीटर के गहरे गड्ढे पाए जाते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, बीहड़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से पश्चिमी रेतीले मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है बताइएगा। अलवर, भरतपुर, जयपुर या फिर बाड़मेर। तो देखिएगा थोड़ा प्रश्न को घुमाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में बालूका स्तूपों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर बताएगा, ये बालूका स्तूप इस प्रकार के बताएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या कहा जाता है, दरियान कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देशहरों के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी बताइएगा सभी आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर सिरोही के क्षेत्र की पहाड़ियों को, क्योंकि ये जो पहाड़ियां वो बिल्कुल हरी भरी रहती है दोस्तों यहाँ पर बर्फ भर, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, देशहरों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माही का मैदान किस भौतिक प्रदेश में आता है बताएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश में, हाड़ौती के पठार में, अरावली पर्वतीय प्रदेश में या फिर मरुस्थलीय प्रदेश में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
आबू का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइएगा सिरोही में, उदयपुर में, डूंगरपुर में या फिर बांसवाड़ा में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिरोही में आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग विस्तृत है। बताइएगा जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था सबसे अधिक जो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो यहाँ पर उदयपुर में है। तो सबसे अधिक जो विस्तृत भाग कहाँ पर है? उदयपुर में ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है कौन सा है? बताइएगा, ऑप्शन आपका सामने है। तो देखिएगा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझने की बात यह है कि देखिएगा अलवर और भरतपुर आपस में सीमा बनाते हैं दोनों जिले, और देखिएगा बीकानेर और गंगानगर आपस में सीमा बनाते हैं दोनों जिले, और जैसलमेर और यहाँ पर जालौर ये आपस में सीमा नहीं बनाते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये आपस में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? अब दर्रे किसे कहा जाता है? बताइएगा, दर्रे उसको कहा जाता है, देखिएगा ये अरावली पर्वतमाला है, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये कटा बटा जो भाग होता है ये यहाँ पर अरावली पर्वतमाला का दर्रा हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर जहाँ पर यानी कि जो पूरब से पश्चिम की ओर जो जाती है ट्रेनें जाती है यहाँ पर, या फिर परिवहन के संसाधनों से जाते हैं, इन्हीं दर्रे के जरिए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देसूरी दर्रा और हाथी दर्रा। और ये कहां पर है देसूरी दर्रा और हाथी दर्रा? ये राजसमंद और उदयपुर जिलों में है दोस्तों। यहाँ पर हाथी दर्रा क्यों कहा जाता है? जब आपको पता है महाराणा कुंभा के हाथी यानी कि जो अरावली पर्वतमाला के इसी दर्रे के पास में रहते थे दोस्तों। यहाँ पर जब भी सेना लौट कर आती थी तो यहाँ पर हाथियों को रखा जाता था, तो इसको हाथी दर्रा भी कहा जाता है। और इस दर्रे से दोस्तों यहाँ पर जो मेवाड़ के लोग थे वो मारवाड़ की तरफ जाते थे दोस्तों यहाँ पर, इसी दर्रे से होके निकल के दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर एक देसूरी दर्रा और है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है कितना है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2,33,100 वर्ग किमी क्षेत्र में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम क्षेत्र कौन सा है? मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र या फिर पहाड़ी क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे प्राचीनतम पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? बताइएगा, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 भागों में विभाजित करती है दोस्तों यहाँ पर, पश्चिम भाग और पूर्वी भाग में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जरगा स्थित है। कहां पर है ये जरगा? तीसरी पूछी है, देखिएगा यहाँ पर पहली आपको बता दी, दूसरी मैंने आपको बता दी शहर, अब तीसरी पूछता है तो कौन सी है, किस जिले में है? अजमेर, उदयपुर, अलवर या फिर जयपुर में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जरगा हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, उदयपुर में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 56 का मैदान स्थित है कहां पर है? दक्षिण में, पूरब में, उत्तर में या फिर पश्चिम में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 56 का मैदान है वो दक्षिण में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कहां पर है? बताइएगा, सिरोही, उदयपुर, सीकर या फिर झुंझुनू? देखते ही आंसर दीजिएगा आप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही में है, गुरु शिखर है दोस्तों, यहाँ पर संतों का शिखर भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस जिले को आद्र जिले के रूप में जाना जाता है? झालावाड़, सवाई माधोपुर, सीकर या फिर जैसलमेर को? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मरुस्थल का वनस्पति रहित क्षेत्र सम गांव स्थित है कहां पर है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर जोधपुर में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस स्थान को रेगिस्तान का चोलिस्तान कहा जाता है? बताएगा, देखते ही आंसर दीजिएगा जवाब। पंजाब, राजस्थान, यहां पर या फिर पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान को? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, रेगिस्तान का चोलिस्तान पाकिस्तान को कहा जाता है। अगला देखिएगा, यानी कि रेगिस्तान में अर्धचंदाकार रूप से पाए जाने वाले रेत का टीला को क्या कहा जाता है? देखिएगा, इस तरह से जो अर्धचंदाकार है ये पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वरखान के नाम से जाना जाता है। आपने 12वीं की बुक में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी की बुक में पढ़ा होगा दोस्तों। यहाँ पर ये वरखान किसे कहा जाता है, युवाकार की घाटी किसको कहते हैं, बागड़ किसको कहा जाता है, कांटल किसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ओहो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा। अगला क्वेश्चन कहाँ पे है, ये वाला, हाँ ये वाला, एक साथ यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन चले गए थे दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, बताएगा यहाँ पर, यानी कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसके कहा जाता है, बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में या फिर नागौर में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि जोधपुर को कहा जाता है यानी कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, रेगिस्तान का अंडमान कहा जाता है, कहलाता है, जैसलमेर, बीकानेर या फिर गंगानगर या फिर जोधपुर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर को कहा जाता है, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा अनुदान राशि प्रतिशत है, कितना है, 75, 56, 25 या फिर 50। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये 75% है दोस्तों यहाँ पर, और ये केंद्र सरकार की योजना है मरु विकास कार्यक्रम दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, और इसमें राज्य सरकार देती है 25% यानी कि अनुदान देती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं, बताएगा, खेजड़ी के, सागवान के, दौक के या फिर बबूल के। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये खेजड़ी के पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मरुस्थल का सर्वाधिक शुष्क स्थान फलौदी किस जिले में स्थित है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पोखरण। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जोधपुर में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है, बताएगा, लूनी, माही, बनास या फिर कांतली। तो ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी अगर आपसे पूछे तो लूनी नदी हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये जो लूनी नदी है वो नागपाड़ अजमेर से निकलती है दोस्तों यहाँ पर, और अजमेर से निकल के दोस्तों यहाँ पर ये पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान पक्षी गौड़ावन का भोजन कौन सा है, सरसों, बाजरा, तारा मीरा या फिर तेल। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तारा मीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तारा मीरा एक प्रकार की फसल है दोस्तों, यहाँ पर तिलहन फसल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली खेजड़ी के वृक्ष फलियों को किस नाम से जाना जाता है, बताएगा। तो सभी का सही है, सांगरी के नाम से जाना जाता है, सेंगरी भी बोलते हैं, सांगरी भी बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर इनको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि लूनी बेसिन में किस बांध द्वारा कृषि की जाती है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाई बांध। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन आप लोगों ने पूरी तरह क्रैक कर दिए दोस्तों। यहाँ पर अभी भी 100 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों। यहाँ पर एक बार यहाँ पर जिन्होंने यहाँ तक पहुंचे हैं, कौन कौन स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं, एक बार सब्सक्राइब करो दोस्तों। यहाँ पर प्लीज सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। यहाँ पर अगर आपका दिल बोल रहा है, अगर आपकी अंतरात्मा बोल रही है दोस्तों यहाँ पर कि वाकई में बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, आपकी तैयारी बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक कराई जा रही है दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना, आपका कोर्स मैंने पहले कंप्लीट करा दिया है दोस्तों यहाँ पर, जिसके 140 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, जहां से आपके यानी कि 3, 4 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर, रिट के प्रत्येक पेपर में और प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर। इनको करना बहुत जरूरी है दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों यहाँ पर। एक बार और सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहाँ पर। जिन्होंने नहीं किया है उन लोगों से मेरी विशेष अपील है, सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों यहाँ पर। और जिन्होंने कर लिया है उनको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर। आपको 100% अब आपकी मंजिल दूर नहीं है दोस्तों यहाँ पर, बस एक कदम और। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, बताएगा। 692, 550 या फिर 480 या फिर 576। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 692 हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में रेगिस्तान का विस्तार नहीं है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये करौली जिले में नहीं है। करौली जिला पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है,
तो ध्यान रखना, रेगिस्तान का जो गुलाब कहा जाता है वो यहाँ पर जैसलमेर को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब इसको क्यों कहा जाता है देखिएगा, आपको पता है, यानी कि जो यहाँ पर यहाँ का गढ़ है, स्वर्णगिरी जो किला है दोस्तों, यहाँ पर ये बिल्कुल गुलाब की तरह दिखता है दोस्तों। यहाँ पर जैसे गुलाब की पंखुड़ियां होती है, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर इनके यानी कि जो महल बने हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर एक पहाड़ी पर बने हुए हैं, तो ऊपर से देखा जाता है, ड्रोन की सहायता से देखा जाता है दोस्तों। यहाँ पर दो तरह की आकृति दिखाई देती है, एक तो रेगिस्तान में यानी कि समुद्र में जहाज की तरह आकृति दिखाई देती है, एक गुलाब की तरह आकृति दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेगिस्तान में ग्रीस में काल में वायु के छोटे भंवरों को क्या कहा जाता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भबूड़ो कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपने देखे होंगे कभी गर्मियों में आपके आसपास चलते होंगे भबूड़े, जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भबूड़ो कहा जाता है, जिसको बमंडर भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गुरु शिखरों को संतों का शिखर कहा गया है, किसने कहा था ये बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। अगला देखिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ऑप्शन आपके सामने है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 3,42,239.74 वर्ग किमी क्षेत्र में यानी कि है दोस्तों यहाँ पर इसका विस्तार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि लगभग राजस्थान की सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों। यहाँ पर 2-2 बार, 3-3 बार, 1-1 बार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 10.41% क्षेत्रफल। और लगभग में भी पूछ लिया जाता है दोस्तों यहाँ पर कि लगभग कितना है, तो ऑप्शन 11 भी दे देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, पांचवा या फिर छठा। तो आपका बिल्कुल सही है पहला स्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक भाग कौन सा है, रेगिस्तानी, मैदानी, पहाड़ी या फिर पठारी। तो आपका सही है रेगिस्तानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग में विस्तृत है, ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2/3, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में स्थित है, अजमेर में, सीकर में या फिर पाली में या फिर नागौर में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो तारागढ़ है दोस्तों यहाँ पर ये अजमेर में है और ये 873 मीटर ऊंचा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर बीकानेर। देखते ही आंसर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर है दोस्तों यहाँ पर, रण क्षेत्र वाला यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों यहाँ पर, शेखावाटी और पहाड़ी और मारवाड़ की पहाड़ी आती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश के पूरब में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुस्थल मरुभूमि तक विस्तार क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लघु मरुस्थल कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि किसको कहा जाता है लघु मरुस्थल। अब देखिएगा ये यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है और इस पश्चिमी भाग का ये जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर, ये जो कच्छ यहाँ पर है, तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर इसमें जैसलमेर, बीकानेर यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास का जो क्षेत्र है उसको लघु मरुस्थल कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगर यहाँ पर मारवाड़ तक विस्तृत है दोस्तों यहाँ पर ये जो क्षेत्र सम्मिलित हो जाता है इसको थार का मरुस्थल कहा जाता है और थार का मरुस्थल दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान में भी है, थार के मरुस्थल का कुछ हिस्सा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैली हुई है। दोस्तों ये थोड़ा रिपीट हुआ है तो ध्यान रखना, इग्नोर करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी रेतीली भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 56 की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बाड़मेर में है, 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, भाकर, कांकर, गिरवा या फिर बोहराट। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाकर कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 56 का मैदान स्थित है, बताइएगा कहां पर है, तो ये हो जाएगा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घग्गर का मैदान स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर आपसे रेट में,
तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गलत युग्म की पहचान कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा पहाड़ दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर जिला दे रखा है, तो आपको पहचान करनी है कि कौन सा युग्म है, गलत युग्म कौन सा है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो गलत है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा यानी कि खो छोटी कहाँ पर है, ये खो देखिएगा, खो तो आपको पता है जयपुर में है, और गुरु शिखर कहाँ है, सीकर में। देखिएगा सिरोही और सीकर, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में आप क्या करेंगे कि भाई सिरोही को यानी सीकर को आप सिरोही पढ़ लोगे दोस्तों यहाँ पर, कि भाई यहाँ पर देखिएगा यानी कि सीकर है और यहाँ पर देखिएगा जयपुर भी है, सिरोही भी है, तो यहाँ पर आप है ना फिर है ना गलत करोगे, जयपुर को गलत करोगे। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैर, जरगा, अचलगढ़ या फिर तारागढ़? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरी है, सैर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी मरुस्थल में बरसात कम होने का प्रमुख कारण क्या है? मैंने जलवायु में भी ये क्वेश्चन करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अरावली पर्वतमाला का मानसूनों की समांतर होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से जिले में बीहड़ क्षेत्र आते हैं या फिर मिलते हैं? सवाई माधोपुर, करौली? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सबसे कम बरसात किस जिले में होती है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका जैसलमेर में होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में किस पहाड़ी से होता है? कालिका की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, नाकोड़ा की पहाड़ी या फिर निम्न में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिका पहाड़ी से होता है दोस्तों यहाँ पर घग्गर नदी का उद्गम। अगला देखिएगा, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश 60% क्षेत्र में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40% जनसंख्या निवास करती है मात्र 60% क्षेत्र पर दोस्तों यहाँ पर, और 23% क्षेत्रफल जो कि पूर्वी राजस्थान में है इसमें पाई जाती है। 39% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करती है। बताना होगा कौन कार्य करता है, ऑप्शन आपके सामने है, तो ये करती है अरावली पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अरावली इसका हो जाएगा मरुस्थल से घिरा हुआ है 61% क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये करवा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश कितने जिलों में फैला हुआ है? ऑप्शन आपके सामने बताएगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 12 जिलों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? सहारा, कालाहारी या फिर गोबी या फिर थार का मरुस्थल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थार का मरुस्थल, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी झील तैतीस सागर का अवशेष नहीं है? बताएगा, सामर, डिडवाना, पंचभद्रा या फिर जयसमंद? तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयसमंद हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में गिरवा पहाड़ियों की आकृति सर्वाधिक मिलती है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में आड़ावाला पर्वत स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, बूंदी या फिर चित्तौड़गढ़? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बूंदी में है। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? पहचानिए, दिमाग लगाइए। तो देखिएगा दिलवाड़ा, जी हाँ दोस्तों ये दिलवाड़ा राजसमंद में नहीं है, और सभी बिल्कुल सही है, ध्यान रख लेना, ये इनको भी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? ऑप्शन आपके सामने बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी मीटर है?
बताइएगा करेक्ट आंसर 1728, 1718, 1597 या फिर 1722 या फिर 1727। मैंने आपको इसको अच्छे तरीके से समझाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है दोस्तों, यहाँ पर 1722 होता तो 1722, 1727 होता तो 1727 करना होता, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा मंदिर बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर, वो भी इसकी काउंटिंग की जाती है दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से 1727 हो जाती है अगर मंदिर की ऊंचाई नाप ली जाती है तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे कम है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। करेक्ट आंसर बताइएगा सभी। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे कम है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दक्षिण पूर्वी पठार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वतमाला की लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 550। जी हाँ दोस्तों 550 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस महाद्वीप का अंग है, ऑप्शन आपके सामने है। तो ध्यान रखना ये जम्मू द्वीप महाद्वीप का यानी कि हिस्सा है, प्राचीनतम भाग था ये, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान पर स्थानीय समय है जो कि स्थित है, बताना होगा कहां पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर है दोस्तों, यहाँ पर स्थलीय सीमा की पूछी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6100 हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4%। जी हाँ दोस्तों 2.4%, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, जब तक हम यहाँ तक पहुंचे हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अभी और पहुंचना है, 50 प्रश्न और क्रैक करना है दोस्तों यहाँ पर, तब आपके दोनों कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, भारत का भौतिक प्रदेश और राजस्थान का भौतिक प्रदेश। यहाँ से 100% अगर आपको 2 क्वेश्चन सही करने हैं तो प्लीज इसको पूरा करिएगा, इस कॉन्सेप्ट को बीच में छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया था, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का मानक जो समय है वो आधारित है, बताना होगा करेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि 3214। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2933 हो जाएगा, ध्यान रख लेना। यानी कि पूरब से और पश्चिमतम की लंबाई है जो 2933 है, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर उत्तर से जो दक्षिण तक की लंबाई है वो यहाँ पर 3214 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 29.3%। जी हाँ दोस्तों 29.3% पर क्या पाया जाता है, यानी कि भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। समुद्र के किनारे पूछा है तो ध्यान रखना ये 9 हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजर रही है, बताना होगा करेक्ट आंसर, तो कर्क रेखा गुजर रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत
भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43% क्षेत्र पर मैदान पाया जाता है। अगला देखिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? बताना होगा जो तट पर है, कौन सा राज्य तट पर और जिसकी सबसे अधिक तटीय रेखा है? केरल, गुजरात, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? तो इनमें से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही है बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कैप कैमोरिन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल है इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, कौन सा है बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत की सर्वाधिक उत्तरी का भाग, उत्तरी जो भूमि है दोस्तों यहाँ पर उसका भाग हो जाएगा इंदिरा कौल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पाक जल संधि हो जाएगा, ध्यान रख लेना पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है? बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गोवा। जी हाँ दोस्तों, गोवा राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य समुद्र तट पर स्थित नहीं है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बताना होगा कि कौन सा समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो मणिपुर नहीं है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बताएगा, तो ये कल भी मैंने बताया था इस क्वेश्चन को, तो ध्यान रखना, ये मैंने मॉडल टेस्ट पेपर में दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थार मरुभूमि कहां तक है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 द्वीप है दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोंकण तट कहां तक विस्तृत है? दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा से दमन तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? बताइएगा, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या फिर भूटान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका दोस्तों यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप से बिल्कुल अलग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा घाट, मालाबार तट, कोंकण तट या फिर कोरोमंडल तट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत और चीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, कौन सी है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अमरावती हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला देखिएगा, इंदिरा पॉइंट का दक्षिणी नोक कौन सा है? बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राम सेतु निम्न में से कहां पर स्थित है? बताइएगा करेक्ट आंसर, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यू मरे द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? बताइएगा, तो भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, यानी कि भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश के तट का नाम बताइएगा कौन सा है? आपको पता है यहाँ पर देखिएगा, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट का नाम है, ये तट पूछा है, तो इसका नाम क्या है बताएगा, तो ध्यान रखना इसका हो जाएगा कोरोमंडल, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से भारतीय राज्य में
प्रातः काल सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम या फिर अरुणाचल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल हो जाएगा। 17 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत और चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या हो जाएगा? बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मैकमोहन हो जाएगा, मैकमोहन लाइन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा कितने कम टाइम में हमने 150 क्वेश्चन क्रैक कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। सबसे बड़ी खासियत आपके अपने यूट्यूब चैनल की दोस्तों यहाँ पर, ये आपको याद कर रहे होंगे कैसी भी कीमत पे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे भूगोल को आधारभूत शाखा माना जाता है? बताएगा भूगोल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव भूगोल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेकेटियस को कहा जाता है। ध्यान रख लेना, भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? हेकेटियस को। अगला देखिएगा, निम्न में से जो मानव भूगोल का अंग नहीं है वह कौन सा है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो करेक्ट आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलवायु विज्ञान। जी हाँ, ये मानव भूगोल में नहीं आती है। और मानव भूगोल में कौन कौन आता है? जनसंख्या आता है, और इसमें कृषि भूगोल आती है, और उसमें नगरीय भूगोल आती है। लेकिन जलवायु दोस्तों यहाँ पर ये प्रकृति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिस देशांतर रेखा के पास से गुजरती है बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 देशांतर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि विश्व से तात्पर्य क्या है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य का भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकना विश्व का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 डिग्री झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 111। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के कितने राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? 6 राज्य, 3 राज्य या फिर 8 राज्य या फिर 5 राज्य? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर बताएगा 5 राज्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.42। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा K2 कंचनजंगा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अभी आया है ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में, तो अन्नामुडाई हो जाएगा। ध्यान रख लेना, कौन सा हो जाएगा? अन्नामुडाई हो जाएगा। अगला देखिएगा, तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है? बताएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोरोमंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से दर्रा लघु हिमालय स्थित है? कौन सा दर्रा लघु हिमालय में स्थित है? सिपकिला, माना दर्रा, बनिहाल दर्रा, ट्रांस हिमालय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन तलछट से निर्मित उच्च मैदान को कहा जाता है? खादर, बागर, तराई या फिर भाबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि नई तलछट कांप मिट्टी से बने हुए निचले मैदान को कहते हैं? खादर, बागड़, तराई या फिर भावर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर खादर कहा जाता है। ध्यान रख लेना, खादर कहा जाता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर इस सीरीज का, कि शिवालिक की पहाड़ियों से निम्न में से किसका हिस्सा है? बताना होगा करेक्ट आंसर। अरावली का, हिमालय का, पूर्वी घाट का या फिर पश्चिमी घाट का? यानी कि जो शिवालिक की पहाड़ियां है वो किसका हिस्सा है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हिमालय का हिस्सा है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपने यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूरे क्रैक कर लिया है। क्रैक का मतलब है 150 प्रश्न आपको याद हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर।
अगर याद नहीं हुआ है दोस्तों यहाँ पर तो प्लीज एक बार और यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर स्पीड बढ़ाकर वीडियो की दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताओ। देखिएगा भौतिक प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर 100% आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 2011 के एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर, 2015 की में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और बाकी एग्जाम 2018 में और 12 में 2-2 क्वेश्चन आपके भौतिक प्रदेश से पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, इसको अच्छे तरीके से रटना, याद करना दोस्तों यहाँ पर, सब कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर आपको बैठाना होगा इस कॉन्सेप्ट को। अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा दोस्तों यहाँ पर इसके बाद वो आएगा जनसंख्या, और जनसंख्या से संबंधित भी दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक पेपर में आपसे यानी कि 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन और अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों यहाँ पर। और वही प्रश्न जो कि मैं आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, केवल आपको वही पढ़ने हैं और वही रटने हैं और एग्जाम क्रैक करनी है दोस्तों यहाँ पर उन्हीं प्रश्न पत्रों से। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अब तक यहाँ पर देखिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यानी कि 3 क्वेश्चन, और यहां पर देखिएगा 3 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, और फिर 2 क्वेश्चन इसमें 8 क्वेश्चन, और 9 क्वेश्चन इसमें दोस्तों यहां पर 17 क्वेश्चन, और यहां पर 2 क्वेश्चन इसमें यानी कि 19 क्वेश्चन। और वीडियो कितने हुए दोस्तों यहां पर 19 क्वेश्चन, यानी कि 60 में से 19 क्वेश्चन आपको केवल इन्हीं वीडियो में से आने वाले हैं दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर अभी आपके यहाँ पर यानी कि 41 प्रश्न और क्रैक करने हैं दोस्तों यहाँ पर। एसएसटी के 41 प्रश्न किस किस कॉन्सेप्ट से आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला वीडियो होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या, जिसमें राजस्थान की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या और विश्व की जनसंख्या आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज सुझाव दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी जुड़ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हो। 58 टाइम हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, 58 मिनट में हमने यहाँ पर 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है।